हेलो बच्चों, आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 का एक पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का शीर्षक है कारतूस, जो कि लिखा गया है हबीब तनवीर के द्वारा। हबीब तनवीर 1923 से 2009। तो पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की अवधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाटक लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चौक, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्राशक नाटकों की आधुनिक रूपांतर भी किया। अब हम लोग पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों के इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मात में पहुंचकर उसे दो हाथ करने की मानदिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते थे। अब हम कारतूस पाठ शुरू करने वाले हैं। ये एक कन्वर्सेशन है, संवाद है, जिसमें पात्र बता रखे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज़ बैठे बातें कर रहे थे। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगाता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीनों में वे अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तरकीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल, असीवुद्दौला का भाई है। वज़ीर अली का
और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ़-उद-दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं है। वज़ीर अली की पैदाइशी को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बैठाने में क्या मसलहत है? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमकिन जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला कराने की दावत आमंत्रण दे रहा है। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमशुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल की नस्बती रिश्ते भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है वार्ड वेलजी के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ़्तार कर ही देना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आँखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जवाब हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट, सुना है वज़ीर अली जाती तौर से बहुत बहादुर आदमी हैं। कर्नल, बहादुर ना होता तो ये कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वज़ीर मुकर्रर कर दिया। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया तो बनारस में रहा और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वज़ीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ नफ़रत कूट कूट कर भरी है। उसे खंजर से वकील का नाम तमाम कर दिया लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत से घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फ़ौज से
और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वे इन्हीं जंगलों में हैं। एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है गोरा, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफ़िला चला आ रहा हो। मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाता है। कर्नल सिपाहियों से कहा, इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता। लेफ्टिनेंट, शुबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, छी। गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहते हैं। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा? हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहते हो? कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यह कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। सवार, दीवार, हम गोश्तदार तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाता है तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार करता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ़्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ़्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वज़ीर अली की गिरफ़्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वज़ीर अली को गिरफ़्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन है? कर्नल दबी आवाज़ से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। बच्चों, I hope you enjoy this video. If you have any queries, so please comment in comment box. Thank you.